हैं ये साईं? उनके बारे में हम क्या जानते हैं? ऐसा क्या है उनके बारे में जो हम कभी नहीं जान सकते? वे क्यों आए थे अवतार लेकर? हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? चलिए इन वास्तविक घटनाओं के माध्यम से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट दिल से। ప్రేమ స్వరూపులారా, Start the day with love. Fill the day with love. Spend the day with love. End the day with love. This is the way to God. ప్రేమ స్వరూపులారా, Way back in 1990s, Swami called a group of doctors. That time I was working in General Hospital as an obstetrician gynecologist. सालों पहले 90 के दशक में स्वामी ने कुछ डॉक्टरों को बुलाया। तब मैं जनरल हॉस्पिटल के प्रसूति रोग विभाग में काम करती थी। मुझे भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मुझे स्वामी की चेयर के बाजू में बैठने का मौका मिला। स्वामी ने मेरी ओर देखा और मुझे देखते ही रहे। फिर कहा, अभी ही तुम 80 साल की लगने लगी हो। मैंने कहा, स्वामी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हमेशा जवान ही दिखती रहूं। आपका तो यौगिक शरीर है। स्वामी ने अत्यंत गंभीरता से मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या मतलब? तुम मुझे शरीर ही मानती हो? फिर स्वामी बोले, सुनो ध्यान से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना नहीं हूँ, मैं अवचेतना नहीं हूँ, मैं तो आत्मा भी नहीं हूँ। कान खोल के सुनो, मैं वही प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ। ये कभी नहीं भूलना। Paramatma. This should never forget till the end of your life. సామాన్యంగా ఈ రూపాన్ని చూసి మీరు కేవలం మానవత్వం కదా అని సహజంగా మీరు దీన్ని అలక్ష్యం చేస్తూ ఉండవచ్చును। बिना जागरूकता के इस स्वरूप को देखने पर आपको लग सकता है कि ये मात्र हाड़ मांस का शरीर ही तो है। లేక ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమ భావంతో చూస్తూ పోవచ్చును, మానవత్వంగా మీరు విశ్వసించవచ్చు। या आप इसे प्रेम भाव से देखकर इसे मानव देह समझ सकते हैं। కాదు కాదు, నేను దేహం కాదు, నేను మనసు కాదు, నేను బుద్ధి కాదు, నేను చిత్తం కాదు, నేను అంతఃకరణం కాదు, ఏదీ కాదు నేను। नहीं नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं स्मृति नहीं हूँ, मैं कोई अंग प्रत्यंग आदि भी नहीं हूँ। ఈ దేహమంతా కేవలం మీ నిమిత్తమై వచ్చినటువంటిదే। మీకు ఏమాత్రము నా సంగతి కించిత్తైనా ఇంకా తెలుసుకోలేదు। ये देह भी मात्र तुम्हारे लिए ही सृजित हुई है। तुम्हें मेरे बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। నా తత్వము ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరికీ అర్థం కాదు। నేను మగవారిలో మగవారిగా ఉంటాను। ये वो के पैमाने से मेरी वास्तविकता नहीं जान सकोगे। पुरुषों के बीच मैं पुरुष हूँ, ఆడవారిలో ఆడవారిగా ఉంటాను, పిల్లల్లో పిల్లలుగా ఉంటుంటాను, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మగా ఉంటాను। ఇది నా యొక్క సత్యం। स्त्रियों के बीच मैं स्त्री हूँ, बच्चों के बीच में बच्चा, एकांत में मैं ब्रह्म हूँ। यही मेरी सच्चाई है। ओम श्री साई राम। जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करके जब इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी स्वामी की आज्ञा के लिए यहीं प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी स्वामी अपनी आज्ञा देने के लिए 2 दिन देते हैं, कभी कभी 2 महीने तक लग जाते हैं, कभी कभी कुछ साल भी लग जाते हैं स्वामी से आज्ञा लेने के लिए। सो ये एक
एक टेस्ट होता है हमारे लिए, ये एक परीक्षा का समय होता है उन विद्यार्थियों के लिए। सो ऐसे ही एक बार जब हम सब विद्यार्थी स्वामी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, स्वामी ने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के अंदर जब हम सब अंदर स्वामी के समक्ष जाके बैठे, 2 छात्र बाहर रह गए, हमारे 2 भाई बाहर रह गए। तो वो थोड़ा विलंब से आए। जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की दरवाज़ा खोल के, स्वामी ने उनको देखा और गंभीर स्वर में बोला, इप्पुडु कादु तरवाता, मीन्स अभी नहीं, बाद में। सो वो बाहर चले गए। ये देख के जो हम सब अंदर बैठे थे, हमको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि हम सब एक साथ स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 हमारे भाई बाहर रह गए हैं। स्वामी के सामने बैठ के स्वामी से वार्तालाप करने का, स्वामी की आज्ञा लेने का और स्वामी के ब्लेसिंग लेने का उनको मौका नहीं मिल रहा। उस मौके से वो वंचित रह गए हैं। ये सोच के हमको बहुत बुरा लगा। स्वामी जो सर्वांतर्यामी हैं, उनको ये बात समझ आ गई। उन्होंने हम सबको देखते हुए एक बात बोली। उन्होंने बोला कि ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో నాకు తెలుసునరా, प्रति लाइनों नाक तेलसुनो, बोल के ऐसे स्वामी ने इशारा किया। इसका मतलब ये है कि कब किसको क्या देना है ये मुझे पता है। हर प्राणी का जो नियति है, हर प्राणी का जो भाग्य है, उसके बारे में मुझे पता है। तुम मुझे मत बताओ और इसके बारे में तुम सोचो भी मत। तो जब ये बात हमने सुनी स्वामी से, हमको लगा कि हम उस परब्रह्म स्वरूप के सामने बैठे हैं। ये एक चीज़ हुआ। उसके बाद कुछ देर के बाद हमारा एक भाई जो विद्यार्थी है हमारे साथ जो बैठा था उस कक्ष में, उसको बहुत बुरा लगा। वो थोड़ा रो दिया और स्वामी को उसने बोला, स्वामी हम आपके लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने हमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला हमको, आपसे बात करने का, बोल के बहुत रो दिया वो। ये जब स्वामी ने देखा तो स्वामी थोड़ी देर रुके, उसकी तरफ देखा और फिर बोला तेलुगु में, లోకాలు చూసుకోవాలి, అయినా మీ అదృష్టము మిమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడుతున్నాను। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये भूलोक नहीं, पूरे जो भी भुवन ब्रह्मांड हैं, सारे भुवनों को मुझे देखना पड़ता है। फिर भी ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको बुला के तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी हमने सुना, हमको लगा हम हक्के बक्के रह गए कि हम ये किसके सामने बैठे हैं। ये हम जो देख रहे हैं सामने, ये जो इतना सुंदर सा एक रूप है, ये जो रूप हमारे सामने है, ये अल्टीमेट रूप बोलते हैं हम, सुप्रीम रूप जो बोलते हैं, आदि पराशक्ति जो ललिता परमेश्वरी बोलते हैं हम, वो हमारे सामने बैठी हैं। ये हमको एहसास हुआ उस दिन। सो इसी के आगे जब हमको ये पता चला कि स्वामी जो हमारे सामने हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे सामने हमको दर्शन देते हैं, ये कोई मामूली फिनोमेना नहीं है। ये अल्टीमेट अवतार पुरुष जो हमारे सामने हैं, उनके बारे में हमको ये बात एहसास हुआ हमको। तो उसके बाद जब भी स्वामी कुछ बोलते हैं, हमसे कुछ भी बोलते हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि उसमें बहुत सारा गूढ़ अर्थ होता है। సర్వశక్తులు కూడా సాయిలో హస్తగతమైపోయినటువంటివి। साई के नियंत्रण में सभी शक्तियां हैं, కానీ దురదృష్టవశాత్తు అనేక మంది విద్యావంతులు, ఇంకా అనేక మంది ఇంకా ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్థితిని అందుకున్నటువంటి వారు, అనేక మంది యోగులు, జ్ఞానులు, సత్పురుషులు అని చెప్పేటువంటి వారు, लेकिन दुर्भाग्य से कई ज्ञानी लोग, ऊंचे पदों पर बैठे हुए कई लोग, कुछ लोग जो स्वयं को महाज्ञानी, योगी और महान समझते हैं, పండితులు, మహత్తమ పండితులు, ఇంకా పండితులు, ఇంకా పండితులు, ఇంకా చేత్తాడు పొడవు పేర్లు పెట్టుకున్నటువంటి పండితులు కూడాను కేవలము పైన చూచేటువంటి యొక్క ఈ మెరికల్స్ అని దుష్టమైనటువంటి ఈ మెరికల్స్ పైనే వాళ్ళ దృష్టిని ఏకాగ్రత పరుస్తున్నారు, కానీ సత్యమైనటువంటి యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించేటువంటి ప్రాప్తులు వాళ్ళలో లేవు। पंडित लोग, महापंडित लोग, उससे भी बड़े पंडित लोग और अनेकों उपाधियों से विभूषित पंडित लोग भी छोटे मोटे चमत्कारों में ही फंसे रह जाते हैं। కనుక దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోవటము ఎట్టి వారికి కూడా సాధ్యం కానటువంటిది।
और सच्चे हृदय को पहचानने का संकल्प नहीं रखते हैं। इसलिए दिव्यता का बोध किसी को भी नहीं हो पाता है।